रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन फीस, अरे ये भी तो इनकम है। और यहाँ पे देखिएगा बहुत मजेदार पॉइंट था, इधर दिख रहा है ऑपरेशन का एक्सपेंसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या सर, इसको पोस्ट करते टाइम नेट ऑफ करेंगे। हम लोग इधर इनकम और इधर एक्सपेंस बताने के बजाय क्या करेंगे, देखना क्रेडिट साइड में इनकम माइनस एक्सपेंस बता देंगे, तो इधर नेट इनकम आ जाएगा। इसको क्या लिखूंगा मैं, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऑपोजिट एंट्री। याद है ना, कैश बुक 25% अमाउंट ऑफ कन्वेंस चार्जेस वेयर फॉर प्राइवेट यूज। डॉक्टर अर्जुन पाटिल commenced मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 1 अप्रैल 2006। डॉक्टर अर्जुन पाटिल ने भी मेडिकल प्रैक्टिस कमेंस किया, मतलब शुरू किया 1 अप्रैल 2006। He has prepared the following receipts and payments account for the year ended 31st March 2007। एक चीज समझ रही क्या, अगर मान लो 1 अप्रैल को ही शुरू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या नहीं रहेगा अपने इस साल के क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में? कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, कौन सी चीज नहीं रहेगी? बहुत बढ़िया, ब्रॉड डाउन अथर्व ने बोला है, बहुत सही बोला। ब्रॉड डाउन वाला यानी ओपनिंग बैलेंस। हाँ, ओपनिंग बैलेंस इसका इंफॉर्मेशन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था, पिछले साल ट्रांजैक्शंस ही नहीं थे, तो पिछले साल क्लोजिंग ही नहीं हुआ रहेगा। पिछले साल क्लोजिंग नहीं हुआ रहेगा तो इस साल के ओपनिंग का सवाल ही नहीं। ठीक है, बहुत सही पहचाना आपने। आगे देखते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है और एडजस्टमेंट्स दिया है। चलो, टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 4 ऑप्शंस। बहुत बढ़िया, कौन से 4 ऑप्शंस लिखो जरा जल्दी से। इनकम, एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी, एस, डन, परफेक्ट। चलते हैं फिर, बताइए। फर्नीचर, एसेट, परफेक्ट। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, सर ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स मतलब पेमेंट किया डॉक्टर्स को, उनका फीस पे किया, उनका पेमेंट दिया, तो खर्चा। एग्जैक्टली। इक्विपमेंट्स, एग्जैक्टली एसेट। क्यों एसेट? वो इक्विपमेंट जो हम सालों साल वापरेंगे, एक बार खरीदेंगे, तो ये इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ये एसेट है। परचेज ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन मतलब कंपाउंडर का सैलरी, रेंट डिस्पेंसरी का, कन्वेंस चार्जेस, स्टेशनरी, सारा खर्चा है। ऑपरेशन का एक्सपेंसेस देखो बोला है, खर्चा। लाइटिंग खर्चा, जर्नल न्यूज़पेपर्स खर्चा, टेलीफोन का एक्सपेंसेस खर्चा, इन्वेस्टमेंट्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एसेट बैलेंस कैरिड डाउन, बताइए क्लोजिंग बैलेंस। एसेट काय का बैलेंस है ये? कैश बैलेंस। इसका मतलब क्या सर, टोटल कितना रुपया आया 2006-7? अपना करंट ईयर 2006-7 है ना, तो 2006-7 में हमको हमारे मेडिकल डिस्पेंसरी में हमको कितना रुपया मिला, कितना कैश मिला? 1,61,500 रुपया आया। और लास्ट में कितना बच गया? 14,000 रुपया बच गया। यानी बता सकते हो हमने टोटल पेमेंट्स कितने किए साल भर में? हाँ, माइनस कर देंगे तो 1,47,500। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा है? इसका मतलब लास्ट में कैश बैलेंस बच गया 14,000 रुपए। ये हमारे बिजनेस का एसेट है, क्योंकि इस साल के एंड का बैलेंस। चलो क्या दिया देखते हैं। रिसीट्स में कैश इंट्रोड्यूस, मतलब हमारे डॉक्टर भाई ने, यानी हमने शुरुआत किया हमारे डिस्पेंसरी का, हमारे क्लिनिक का 30,000 रुपए के साथ, तो ये 30,000 हमारा बन गया। कैपिटल फंड किधर जाएगा? ये लायबिलिटी में। उसके बाद देख सकते हो सारे इनकम ही होंगे। इनकम फ्रॉम विजिट्स, तो हमारा इनकम। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, यानी हमारे डिस्पेंसरी में जो पेशेंट्स आए, हमने उनको ट्रीट किया, उनको अच्छा करके भेजा, तो उनसे हमको पैसा मिला, ये उसका इनकम। मिसलेनियस रिसीट्स, छोटा मोटा रिसीट्स, छोटा मोटा इनकम, जैसे रद्दी बेचा कुछ और हमने स्क्रैप बेचा रहेगा वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ चीजें बेच के जो पैसा आया वो मिसलेनियस रिसीट्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट, बताइए ऑब्वियसली इनकम ही है सर। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर हमको इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, तो हमारा इनकम ही है ना भाई, इसमें क्या अलग है? रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन फीस, बताइए। रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन फीस, हमने ऑपरेशन किया, उससे हमको पैसा मिला रही, ये भी तो इनकम है। और यहाँ पे देखिएगा बहुत मजेदार पॉइंट था, आप देख सकते हो अभी एक ऑपरेशन ऐसा है जिसका है ना खर्चा भी दिया और इनकम भी दिया है। देखो ऑपरेशन का रिसीट्स है और इधर दिख रहा है ऑपरेशन का एक्सपेंसेस है, मतलब फंक्शनल इनकम, फंक्शनल एक्सपेंस, यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेटेड। देखो हमारे क्लिनिक में बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे। ओपीडी होगा, ओपीडी मतलब क्या सर? जहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाता है और डायग्नोस किया जाता है और एडवाइस दिया जाता है, उसके बाद एडमिट करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो अपने ये क्वेश्चन में अपने को स्पेसिफिक ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड खर्चा भी दिया, इनकम भी दिया, दिख रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या सर? इसको पोस्ट करते टाइम नेट ऑफ करेंगे। कैसे नेट ऑफ करेंगे सुनना। हम क्या बोलेंगे, रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन फीस जो है 10,000, मतलब ऑपरेशन से हमने कमाया 10,000 और ऑपरेशन से खर्चा कितना हुआ? ऑपरेशन से खर्चा हुआ 8,000, मतलब ऑपरेशन से अपना नेट, अपने को सरप्लस या नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, कितना हुआ है, यानी हमको कितना फायदा हुआ ऑपरेशन से। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? इनकम में हमने लिखा ऑपरेशन का इनकम, ऑपरेशन का रिसीट्स माइनस खर्चा, तो नेट इनकम आ जाएगा 2,000। अरे हाँ या ना? तो हम लोग इधर इनकम और इधर एक्सपेंस बताने के बजाय क्या करेंगे, देखना क्रेडिट साइड में इनकम माइनस एक्सपेंस बता देंगे,
तो इधर नेट इनकम आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो ऑपरेशन से मिला 10,000, ऑपरेशन से खर्चा हुआ 8,000, तो नेट इनकम हुआ 2,000, वही बाहर चला जाएगा। सर एंड में तो सब कुछ प्लस माइनस ही होता है ना, और जब सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। डन गाइस? तो चलो फिर देखो अभी क्या लिख रहा हूं मैं, अच्छे से नोट करना। इसको लिखूंगा मैं कॉन्ट्रा, गेटिंग है? इसको क्या लिखूंगा मैं? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऑपोजिट एंट्री, याद है ना? कैश बुक। बहुत बढ़िया। चला जाओ या पुढे एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट पर के टिक करना ना अभी। चलो भाई, 5,000 वेस्टल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट्स, इनकम फ्रॉम विजिट्स को टिक। अरे बराबर ना? कंपाउंडर सैलरी पहले तो किया था, बिल ऑफ स्टेशनरी, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, तीनों भी आउटस्टैंडिंग, तीनों को टिक। चलो, कंपाउंडर सैलरी, बिल ऑफ स्टेशनरी और रेंट ऑफ डिस्पेंसरी। 25% अमाउंट ऑफ कन्वेंस चार्जेस वेयर फॉर प्राइवेट यूज। देखो भाई, कन्वेंस चार्जेस को टिक। स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड वाज एस्टिमेटेड एट ₹2,000। परचेज ऑफ ड्रग्स को टिक। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। फर्नीचर और इक्विपमेंट को टिक। बताओ भाई, कल अपन ने किया था स्टॉक ऑफ ड्रग्स, इसके लिए क्या ट्रिक? एलसी। एलसी माने लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया। लिविंग सर्टिफिकेट, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल, जबरदस्त। करते हैं स्टार्ट। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। चलो भाई, सब लिख देते हैं सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अर्जुन पाटिल। दो 2007। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलो स्टार्टिंग विद कौन सा साइड? पेमेंट साइड। चलो पहला क्या बोला देखते। फर्नीचर। चलो भाई, एक के बाद एक पोस्ट करते जाएंगे। अभी सिंपल सिंपल है, कुछ खास नहीं है। देखते चलो। फर्नीचर 40,000, एसेट्स ठीक है, तो इनर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, एक्सपेंडिचर 10,000, कोई टिक नहीं। फिर बाय इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कितना है? 50,000 रुपया। चलो भाई, एसेट्स में ठीक है। तो 50,000 रुपया इनर कॉलम में, और एक लाइन छोड़ देंगे। अगला क्या है? परचेज ऑफ, बाकी सारे खर्चे अभी लाइन से। चलो भाई, ऑपरेशन का खर्चा खर्चे में मत लिखना, चलो ध्यान से उसको उधर लिखना, माइनस करके बताऊंगा कैसा करना, साथ में रहिए। परचेज ऑफ ड्रग्स 10,000 रुपया एक्सपेंडिचर में, इनर कॉलम में। परचेज ऑफ ड्रग्स 10,000 रुपया इनर कॉलम, और एक लाइन छोड़ दो। कंपाउंडर्स सैलरी 12,000। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 6,000। फिर ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे। कन्वेंस चार्जेस 2,000, फिर से ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ दिया, ठीक है। इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन छोड़ दिया। स्टेशनरी 600 रुपया, फिर ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ दिया। ऑपरेशन का खर्चा, अब देखना सर, ऑपरेशन का खर्चा अपने को क्या करना है? ऑपरेशन के रिसीट से माइनस करना है, हाँ या ना? तो देखना अभी तुरंत अपन उसको पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में, प्रॉपरली लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? बाय रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन फीस। अरे हाँ या ना? 10,000, और तुरंत क्या कर देंगे? लेस, लेस क्या? ऑपरेशन एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस 8,000, और माइनस होके बाहर चला जाएगा 2,000। सिंपल, दैट्स इट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो भाई आगे चलते। लाइटिंग, चलो चलने देते हैं अभी। लाइटिंग, जर्नल, टेलीफोन, ये तीनों भी खर्चे हैं, टिक नहीं है, सीधा बाहर फेंक देंगे उठा के। चलो, टू लाइटिंग 400 रुपया।
टू जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स 800 रुपया। टेलीफोन एक्सपेंसेस 500 रुपया। इन्वेस्टमेंट्स ये एसेट है 7,200। 7,200। और बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश बैलेंस तो लिख सकते हैं कैश इन हैंड 14,000 रुपया। सही है, चलो भाई आगे रिसीट साइड देख लेते हैं। कैश इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल फंड 30,000 रुपया। चलो भाई कैपिटल फंड के सामने इनर कॉलम में लिख देंगे 30,000 कि इसमें कुछ चीजें एडलेस होने वाली है, इसलिए इनर कॉलम में लिखना है। और ये वैसे भी ओपनिंग जैसे ही है, यानी स्टार्टिंग का कैपिटल है ना, तो इनर में ही स्टार्टिंग में लिख देंगे। इनकम फ्रॉम विजिट्स 40,000 रुपया। अभी सब इनकम है तो इनकम में लिखते जाएंगे, ठीक है, तो इनर कॉलम में वाई इनकम फ्रॉम विजिट्स 40,000। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी 80,000। मिसलेनियस रिसीट्स 1,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 500। सब बाय बाय बाय। जो दिख रहा है ना, टू का बाय, टू का बाय, टू का बाय, सब डबल इफेक्ट है ना सर। अकाउंट है ना, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट है और ये इनकम एक्सपेंडिचर भी अकाउंट है, तो अकाउंट टू अकाउंट में जब ट्रांसफर होता है तो टू का बाय होता है, बाय का टू होता है। चलो रिसीट साइड डन। नाउ इट्स टाइम फॉर एडजस्टमेंट्स। तो चलो रिसीट साइड डन हो गया, टेबल डन हो गया, टेबल का एक इफेक्ट, और अभी एडजस्टमेंट्स करेंगे उसके कितने इफेक्ट, दो इफेक्ट। लेट्स स्टार्ट द एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट 5,000 वेयर स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट। स्टिल टू बी रिसीव्ड मतलब अभी भी पैसा आना बाकी है 5,000 रुपया, तो ये 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। काय का, विजिट्स का, मतलब इनकम फ्रॉम विजिट्स में और 5,000 आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करेंगे, पहला इफेक्ट इनकम फ्रॉम विजिट्स में ऐड ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000 बाहर चला जाएगा 45,000। सेकेंड इफेक्ट बताइए एग्जैक्टली क्यों एसेट्स, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम विजिट्स आउटस्टैंडिंग, यानी ये 5,000 आने वाला है कि जाने वाला है, ये 5,000 रुपया हमको आना बाकी है, स्टिल टू बी रिसीव्ड यानी आने वाला है, और आने वाला है तो एसेट है, ऑब्वियस सी बात है। आउटस्टैंडिंग इनकम फ्रॉम विजिट्स 5,000 रुपया। आगे देखते हैं। कंपाउंडर सैलरी 3,000, बिल ऑफ स्टेशनरी 1,000, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 1,000। ये तीनों की तीनों चीजें आउटस्टैंडिंग है, तो ये तीनों की तीनों चीजें जो आउटस्टैंडिंग है इसको तीनों में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो भाई एक एक करके करते हैं। कंपाउंडर सैलरी 3,000, तो चलो भाई ऐड, पहले तो तीनों में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग ऐड आउटस्टैंडिंग, स्टेशनरी में भी ऐड आउटस्टैंडिंग, कंपाउंडर सैलरी, बिल ऑफ स्टेशनरी और फिर रेंट, तो तीन एक एक। 3,000, 1,000, चलो भाई टोटल ले लेंगे बाहर, 12 और 3 15, बराबर से करो रे, माइनस मत करो, बोल बोल के करो। फिर 6 प्लस 1 7, और 600 और 1,000 1,600। सेकेंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटीज में, क्या लिखेंगे सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, अच्छा अच्छा, डन 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 डन। चलो क्या बोला देखते हैं सर। 25% अमाउंट ऑफ कन्वेंस चार्जेस वेयर फॉर प्राइवेट यूज, दिख रहा है कितना कन्वेंस चार्जेस हुआ है बता सकते हैं? 2000 रुपया। क्वेश्चन बोलता है ये 2000 में से 25% जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए, प्राइवेट यूज मतलब पर्सनल यूज हुआ ना, इसका मतलब ये एनपीओ का खर्चा, ये ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा 2000 हुआ क्या पूरा? सर देखो ना, ये जो अकाउंट है सर, ये जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये किसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है? ये अर्जुन पाटिल का पर्सनल है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, ये उसके क्लिनिक का है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसमें कौन से खर्चे रिकॉर्ड होने चाहिए, पर्सनल वाले की ऑर्गेनाइजेशन के? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के, एग्जैक्टली। तो अभी देखो ना, ये जो कन्वेंस चार्जेस है 2000 रुपया, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 2000 में से 25%, 25% मतलब कितना? 50% का आधा, यानी आधे का आधा। अरे बराबर ना, हाफ करेंगे तो 50% आएगा, 50% का हाफ कर देंगे तो 25% आएगा, तो आधे का आधा, तो 2000 का आधा 1000 का आधा 500, सिंपल। तो 500 रुपया पर्सनल है ना, तो 500 रुपया जो पर्सनल खर्चा है वो ये 2000 में से निकालना पड़ेगा कि नहीं? बस, तो सही बोला कुछ लोगों ने। तो क्या करेंगे बताओ फिर? तो जो पर्सनल खर्चा है उसको इसमें से निकाल देंगे, कॉमन सेंस है। चलो क्या लिखेंगे फिर? लेस ड्रॉइंग्स सबसे बेस्ट। तो आउटर कॉलम में चला जाएगा कितना? 1500। सेकंड इफेक्ट बताइए, बहुत ही मजेदार, बताइए सेकंड इफेक्ट। एग्जैक्टली सर, कैपिटल से लेस, कैपिटल से ही लेस करेंगे ना। ड्राइंग्स ना, ड्राइंग्स मतलब क्या? पर्सनल यूज के लिए पैसा वापरा, तो बिजनेस का कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल ड्राइंग्स की वजह से कम ही होगा ना। कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों ऑपोजिट है। कैपिटल मतलब क्या? घर का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया। ड्राइंग्स मतलब बिजनेस का पैसा निकाला और घर लेके गए। तो अगर बिजनेस का पैसा तुम विड्रॉ करेंगे, बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए वापरेंगे, बिजनेस का कैपिटल कम होगा ना, तो लेस ड्राइंग्स। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कन्वेंस। जस्ट एक अपने नॉलेज के लिए 500 रुपया, सिंपल है। अभी तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड वाज एस्टिमेटेड एट 2000। चलो भाई, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है ना, कि एंड में हमारे पास 2000 का दवाई आप बच गई, एसेट्स में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। 2000। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे? परचेज ऑफ ड्रग्स में से लेस। देखो ना, अपन ने कितने का ड्रग्स खरीदा था बताइए? एग्जैक्टली 10,000 रुपए का ड्रग्स खरीदा, उसमें से 10,000 रुपए की दवाई अपन ने खरीदी, पर अपन ने वापरी कितनी? पूरी 10,000 की वापरी क्या? बिल्कुल नहीं सर, अपन ने कितने की दवाई यूज करी? हाँ, कुछ लोग फंस गए, गुगली 2000 की नहीं, डैश। हाँ, कितने की दवाई वापरी अपन ने? सर 8000 की दवाई वापरी। कैसे मालूम पड़ा 8000 की दवाई वापरी? सर 2000 की दवाइयां बच गई ना, तो 10,000 में से अगर 2000 की दवाइयां बच गई तो हमको लगी कितनी दवाइयां? सिर्फ 8000 दवाइयां लगी। तो इस साल में सिर्फ 8000 दवाइयों के पीछे खर्चा हुआ है। 2000 रुपए की दवाई का जो पेमेंट है वो इस साल थोड़ी काम आएगा, वो तो अगले साल काम आएगा। तो 2000 की दवाइयां अगले साल खर्चा होगी, तो लिखेंगे फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक, और बाहर चला जाएगा 8000। डन 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 डन। चलते हैं फिर आगे। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। चलो भाई, तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट दोनों में लेस कर देंगे 10% डेप्रिसिएशन। चलो लेस डेप्रिसिएशन एट द 10%, लेस ही करते हैं ना। एसेट का वैल्यू कम होता है। 10% कितना आ जाएगा? 40,000 में 4000, और ये 50,000 में 5,000, माइनस करके चला जाएगा आउटर कॉलम में 36,000, ये 45,000। और सेकंड इफेक्ट जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जैसा। टू डेप्रिसिएशन ऑन, क्योंकि ये लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टोटल
9,000 डन 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 डन। और कुछ बचा है? बिल्कुल भी नहीं। कर देंगे क्लोजिंग। एक बार चेक कर लेंगे भाई, इनर वाला सब आउटर में गया ना, जस्ट एक बार चेक कर लो कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है सर। 40 80 120 यस ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है। तो भाई क्रेडिट साइड का टोटल पहले लेंगे हम। ये तो 500 आता है, 2 5 7 और 1 8, 4 और 8 12 आ रहा है 1,28,500। तो अभी क्या हो रहा है सर, मतलब क्रेडिट ज्यादा यानी इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, तो क्या होगा लास्ट में? सरप्लस। एग्जैक्टली पैसा बच गया तो सरप्लस, नेट प्रॉफिट जैसा, मतलब फायदा है ना, फायदा वाला पोजीशन। तो हम क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया, चलो लिख देते। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अरे ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत फेवरेट है गवर्नमेंट का। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर इज टर्म डैश डैश। तो फिर आंसर लिखते लोग सर प्लस टोटल दिखते भाई, करेंगे साथ में ही 0 0 0 सब 0 0 में 0। सिंपल वाला नहीं पूछता हूँ, फिर 10 डिजिट भी सब 0 ही है शायद, तो 0। चलो 100 डिजिट अभी सब साथ में। रेडी रहो, मेरे को आंसर करते जाओ चैट बॉक्स। देखो भाई 0 है 0 0 0 0 5 और 6 11 और 4 15 और 8 23 एंड 5 28 में क्या ऐड करेंगे कि 5 आएगा? 28 में क्या ऐड करेंगे कि 5 आएगा? एग्जैक्टली 28 में ऐड करेंगे 7 आएगा 35, तो 3 कैरी 1000 डिजिट। आप बताइए 3 और 8 11 और 5 16 और 7 23 और 1 24 और 1 25 और 9 34 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आए? एग्जैक्टली 34 में ऐड करेंगे 4 तो आएगा 38, तो 3 कैरी। चलिए लास्ट डिजिट बताइए 3 और 1 4 और 1 5 में क्या ऐड करे कि 12 आ जाए? एग्जैक्टली 7, तो आ जाएगा 74,700। आया सरप्लस 74,700। बताइए क्या करेंगे अभी सरप्लस को? ऐड परफेक्ट कॅपिटल मध्ये आपण लिहूया ऍड सरप्लस 74,700। अच्छा अभी ऐड करके सीधा आउटर में फेंकेंगे क्या? नहीं सर, ऐड करके इनर में ही लेना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग्स भी माइनस करना है। तो चलो भाई, कैपिटल फंड था 30,000, फिर अपन ने और कमाया 74,700, तो हमारे बिजनेस का कैपिटल फंड बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? 1,04,700 और इसमें से 500 माइनस कर देंगे, माइनस करके बाहर चला जाएगा 1,04,200। हाँ या ना? चलो भाई फिर टोटल करते हैं बैलेंस शीट का। 1,09,200 लाइब्रेरी का टोटल, एसेट का टोटल। मैं दोनों टोटल करता हूँ, करना चाहिए एक्चुअली, एटलीस्ट अपन प्रैक्टिस कर रहे तब तक तो करना चाहिए, एग्जाम में सेम लिख देने का। अलग आया तो भी सेम लिखने का ऑप्शन नहीं है। 6 5 11 7 18 4 22 24 5 29 2 3 5 4 9 10 1,09,200 ये और ये हो गया टली।